Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history. Yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep. And you and I, we got history. Yeah. Go look. जी तो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और कल के व्लॉग में मैंने जैसे आपको बताया था, हमने मैकेनिकल काम सारा सिविक का कर दिया था। तो आज के व्लॉग में हम गाड़ी की जो वायरिंग है उसके ऊपर काम करेंगे। छोटे मोटे और मैकेनिकल काम जैसे कि रेडिएटर के पाइप्स वगैरह, वो सारी चीज़ें अभी हो रही हैं साथ साथ। और बाकी मैंने आपको दिखाई दिया था, लीवर शीवर लग गया था। बस अब वायरिंग जो है वो सारी हम इसकी सेट कर रहे हैं। मैंने इसकी जो वायरिंग थी वो सारी नई कर दी थी, पुरानी जो वायरिंग है वो ये है, ठीक है। अच्छा, बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं कि आप अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल गाड़ी मैनुअल से ऑटो कर रहे हैं, गियर आपने ख़रीद लिया है, वायरिंग आपने नहीं ख़रीदी, कोशिश करें कि अगर आप CVT की तरफ जा रहे हैं तो CVT में फिर जब आप गियर ले रहे हैं तो उसी गियर के साथ जो है ना वायरिंग भी पूरी होनी चाहिए, और उसी इंजन के साथ की, ठीक है। तो वो भी आप ख़रीदें। तो हमने वैसे ही किए। ज़्यादातर लोग इसी को, आपकी पुरानी वायरिंग को ऑटो कर देते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी में काफ़ी इलेक्ट्रिकल इश्यूज़ आते हैं, फॉल्ट्स आते हैं, और कभी शिफ्टिंग का मसला। ज़्यादातर CVT में फिर ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं। ATF में भी होती हैं, लेकिन CVT में फिर कुछ ज़्यादा होती हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें सेंसर्स ज़्यादा हैं और उस तरह से उसकी वर्किंग उस तरह से नहीं हो पाती। और ये इसकी भी बेसिकली पुरानी वायरिंग है, जो कि काफ़ी एक तो ख़राब भी हो गई थी वायरिंग। क्यों, ये अब जैसे ये ड्राई हो चुकी है, ठीक है, ये भी जो है ना ये ख़राब हो जाती है। जब ड्राई हो जाती है तो ये टूटती रहती है जगह जगह से, कभी ग्रिप टूटते रहते हैं, कभी जो है ना वो पल्स में, करंट में इश्यूज़ आते हैं। तो ये भी हमने जो वायरिंग डाली है ये बिल्कुल साफ़ सुथरी और अच्छी बेहतरीन है, ठीक है, नई वायरिंग है बिल्कुल। और CVT की ही वायरिंग है सारी। तो अभी बस ये सारी फ़िट करते हैं, उसके बाद मीटर वगैरह इंस्टॉल करते हैं, और उसके बाद इंशाल्लाह हमने गाड़ी स्टार्ट करनी है। In the mirror, say, hey, I'm sorry for all the pain. I'm sorry for all the pain. Go look in the mirror, say, hey, I'm sorry for all the pain. I'm sorry for all the pain. Go look in the mirror, say, hey, I'm sorry for all the pain. I'm sorry for all the pain. तो जी ये इसका मीटर आ गया हमारे पास, बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज़ है। इसमें आपको ऑप्शंस नज़र आ रही होंगी ये ऑटो की, ठीक है। तो अभी ये है कि ये थोड़ा गंदा था तो मैंने खोल दिया इसको, ज़रा इसकी साफ़ सफाई कर लेते हैं और इसको फिट करके फिर उनको देते हैं लड़कों को, तो वो गाड़ी में इंस्टॉल कर देंगे। इसमें हल्की फुल्की है कि थोड़ी बहुत डस्ट है, तो इसको साफ़ कर लेते हैं सारा। तो ये जी हमने मीटर की साफ़ सफाई कर ली है, और इससे तो ये हमारे पास था एक, और थोड़ा बहुत लस्टर शस्टर मारा है और शीशे को बफ़ कर दिया है, तो उससे ये हो गया कि बिल्कुल टिप टॉप हो गया। तो बस अभी इसको लगाएंगे, बाकी मैं आपको दिखाता हूँ स्टेटस गाड़ी का। तो बस जी इंशाल्लाह इसको थोड़ी देर तक हम स्टार्ट करते हैं। इसमें छोटे मोटे काम रह गए, ECU लगा रहे हैं, अंदर मीटर वगैरह लगाते हैं, और उसके बाद हमने गाड़ी स्टार्ट करनी है। वायरिंग कंप्लीट तकरीबन हो गई है। स्विच बंद था। तो ऑयल वगैरह डाल रहे हैं गाड़ी के अंदर, और बस ऑलमोस्ट वायरिंग कंप्लीट है। फिर स्टार्ट करते हैं गाड़ी। ये देखें जी, ये कंप्लीट हो गया।
सही है। तो ये जी क्लस्टर है गाड़ी का, और ब्लू, ब्लैक और रेड, इसके अलावा ये तकरीबन कुछ इस तरह का इसकी सारी सेटिंग है। तो जी सीन कुछ यूँ है कि गाड़ी में हमने ऑयल वगैरह डाल दिया था, गाड़ी हमने स्टार्ट की लेकिन पल्स नहीं आ रहा था। उसकी वजह ये थी कि ये जो वायरिंग है इसके अंदर की इम्बलाइज़र आया हुआ है, और कंप्यूटर के अंदर भी की इम्बलाइज़र की जो आईसी है वो है। तो अब हमारे पास दो तरीके हैं, मैंने इलेक्ट्रीशियन से भी मशवरा किया, और हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हम इसमें से ये जो आईसी है ये कम्प्लीटली रिमूव कर देंगे, इसी जो सर्किट में से, जो ECU का सर्किट है इसमें से रिमूव कर देंगे तो गाड़ी का पल्स आ जाएगा, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। एक ये तरीका है। एक तरीका ये है कि थोड़ा सा उसके ऊपर ख़र्चा है, लेकिन वो ये है कि वो बड़ा अच्छा तरीका है। वो ये है कि इसके मार्केट में की मिलती है, इम्बलाइज़र की और रिंग मिलता है। तो वो अगर हम लेकर आएँ और उसको मैच करें इस कंप्यूटर के साथ, उसकी प्रोग्रामिंग करें, तो हमें की इम्बलाइज़र जो है वो फंक्शनल हो जाएगा, इसके अंदर वो ऑन हो जाएगा और वो फंक्शनल हो जाएगा। उससे ये होगा कि गाड़ी की सिक्योरिटी में बहुत इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। गाड़ी किसी और चाबी से स्टार्ट नहीं होगी, कोई इसको स्टार्ट नहीं कर सकेगा। जब तक इसका की इम्बलाइज़र गाड़ी के साथ नहीं होगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो फिर मैं इस दूसरे ऑप्शन की तरफ मैंने सोचा कि यार इसके ऊपर जाते हैं। एक तो गाड़ी की सिक्योरिटी भी हो जाएगी और जो है कि इम्बलाइज़र इसका आ जाएगा। खैर थोड़ा बहुत ख़र्चा है वो कर लेते हैं। एक तो वो शशका भी हो जाएगा की इम्बलाइज़र का, दूसरा ये है कि सेफ्टी भी है, तो दोनों हैं इसमें। तो अब हमने ये इंशाल्लाह करना है कि एक दूसरा इसका सर्किट लेके गाड़ी हम सुबह इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। कल फ्राइडे लेकिन हमारा वर्किंग होगा, इसको हम स्टार्ट करेंगे। गाड़ी को स्टार्ट करके इसकी फिर उसको मैंने भेजना है कि इम्बलाइज़र के लिए। कंप्यूटर हम दूसरा लगाएंगे फ़िलहाल, तो वो बाईपास ऑलरेडी कंप्यूटर होगा, लेकिन जो इसके साथ का वायरिंग का कंप्यूटर है ये मैंने इसमें से की इम्बलाइज़र नहीं बाईपास करना, तो इसको ऑपरेट करेंगे इंशाल्लाह। तो इस वीडियो को फिर यहीं पर एंड करते हैं इंशाल्लाह। कल आप लोगों से फिर मज़ीद इसके मुतल्लिक बात होगी। मैंने तो सोचा था कि चलें आज गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन नहीं, इसमें कोई 2-3 चीज़ें AGR, इसके अलावा नॉक सेंसर, इसके अलावा VTEC सेंसर, ये 2-3 चीज़ें चूँकि नई थी ऑलरेडी, पुरानी पाकिस्तानी वायरिंग में नहीं है, जापानी, वो सुबह खैर मैं आपको सारा समझा दूँगा। तो इजाज़त दें मुझे, इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।